हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 4 की हमारी यूनिट 1 की पोयम है वेक अप। ये एक पोयम है। वेकअप का मतलब क्या है? वेकअप, उठो, जल्दी उठो। आपको मम्मी बोलती है सुबह सुबह कि वेकअप फास्ट, जल्दी जल्दी उठो वरना तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो वैसे ही हम इस पोयम में पढ़ेंगे वेकअप की कैसे किसी बच्चे को सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है। तो पोयम रीड करने से पहले यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है और वो कौन है? वो इस पोयम का पोइट है। पोइट कौन होता है? जो पोयम लिखते हैं। तो जो पोयम्स के राइटर होते हैं उन्हें हम पोइट बोलते हैं। तो इस पोयम वेकअप का पोइट कौन है? सी फ्लेचर। ठीक है, तो ये कौन है? इस पोयम का पोइट है सी फ्लेचर। ठीक है, यानी कि जो ये पोयम है वो इन्होंने लिखी है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी पोयम्स है, किस राइटर ने लिखी है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चंस में आपसे ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि ये जो वेकअप पोयम है उसके राइटर का नाम क्या है, उसके पोइट का नाम क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पोयम से। वेक अप, इट्स अ लवली डे, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can't hear the buzzing bees. कि किसी बच्चे को उठाया जा रहा है कि वेक अप, उठो उठो उठो, इट्स अ लवली डे। कैसा दिन है आज? लवली डे, यानी कि आज बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। ओ प्लीज अब तो उठ जाओ, इतनी देर से हम तुम्हें उठा रहे हैं तो प्लीज अब तो उठ जाओ। कम एंड प्ले, कि आओ हम सब बाहर खेलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। जो बर्ड्स क्या है? पक्षी हैं। वो पेड़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं? सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। कि देखो बाहर जो है पक्षी हैं पेड़ों के ऊपर बैठकर कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। ओ तुम्हें जो है बजिंग बीज सुनाई नहीं दे रही है? जैसे कि मॉर्निंग में क्या होता है, अगर आपका जो घर है नियर बाय रोड्स है, तो आपको क्या बजिंग यानी कि जो हॉर्न्स होते हैं वो सुनाई देंगे। तो वो उसे उठा के बोल रहे कि देखो कितनी चीजें हैं, जो पक्षी हैं वो गाने गा रहे हैं यानी कि चहचहा रहे हैं, बजिंग्स के साउंड्स आ रहे हैं। क्या तुम्हें ये सारी चीज सुनाई नहीं दे रही है? और अगर सुनाई दे रही है तो उसके बाद भी तुम अभी तक सो रहे हो, तो जल्दी से उठो और चलो फिर हम बाहर खेलते हैं। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. फिर से वैसे यही बात बोली जाए कि वेक अप, उठो उठो, बाहर जो है कितना प्यारा दिन है। प्लीज गेट अप, कि प्लीज अब तो उठ जाओ, मैं इतनी देर से तुम्हें उठा रही हूँ, फिर मैं कुछ समय के बाद तुम्हें फिर से उठा रही हूँ, तो प्लीज अब तुम उठ जाओ और मेरे साथ आओ और बाहर हम खेलते हैं। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। कि अब बहुत देर होगी तुम्हें बेड पर सोते हुए, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं इतनी देर तक तुम्हें सोना। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो तुम जल्दी करो। स्लीपी हेड मतलब जो इंसान ज्यादा लेजी होते हैं, जिन्हें बार बार क्या नींद आती रहती है, तो ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं क्या? स्लीपी हेड। कि जल्दी करो, कौन? लेजी इंसान। तुम जल्दी करो, जल्दी से उठो और मेरे साथ आके बाहर खेलो। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। वॉश एंड ड्रेस मतलब उठो के बाद नहाना, ड्रेसअप होके जल्दी से तुम ये सारी चीजें करो और उसके बाद तुम बाहर आ जाओ, हम खेलेंगे। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, कि सब क्या हो चुके? उठ चुके हैं, सिर्फ तुम्हारे, कि तुम एक अकेले ऐसे हो जो अभी तक सो रहे हो, वरना अगर तुम बाहर जाके देखोगे तो क्या है, सब चीजें ऑलरेडी उठ चुकी है। यानी कि सब इंसान क्या है, इंसान और बर्ड्स क्या है, ऑलरेडी उठ चुके हैं। द cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken। जो काउस है, गाय, हॉर्सेस घोड़े, डक्स, शीप, ये सब भी क्या है? ये सब भी तुमसे पहले ही उठ चुके हैं। द टीनियस्ट चिकन चिप 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 वेक अप। जो टीनियस्ट होते हैं, टीनी मतलब छोटा, बट EST लगने के बाद जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो टीनियस्ट यानी कि सबसे छोटा। जो सबसे छोटा क्या है? चिकन है,
वो भी तो उठ चुका है और वो बाहर क्या है, साउंड निकाल रहा है एक चिप्स की। तो यानी कि पोयम में जो बच्चे की बात की गई है उसे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि तुम्हें छोड़कर तुम अभी तक नहीं उठे हो, बाकी सब उठ चुके हैं। ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सब क्या है, तुमसे पहले उठ चुके हैं और तुम हो कि अभी तक तुम्हें बोला जा रहा है कि वेकअप वेकअप, उठो उठो, और तुम फिर भी बिल्कुल भी उठने का तुम्हारा मन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, सॉरी इस पोएम में अगर हम कुछ वर्ड्स ढूंढे, डिफिकल्ट वर्ड्स, तो क्या होंगे हमारे? लवली। लवली क्या होता है? प्यारा। कोई चीज जब आपको प्यारी लगती है तो हम क्या बोलते हैं? वाओ लवली। या कोई हमें ड्रेस है मार्केट में अच्छी लगी तो हम क्या बोलेंगे? वाओ लवली ड्रेस की, ये कितनी प्यारी ड्रेस है। कम, आना। प्ले, खेलना। सिंगिंग, सिंगिंग गाना, गाना। ट्रीज, पेड़। हियर, हियर मतलब सुनना, कि जब कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसे सुन रहे हो, तो सुनने के लिए क्या होता है? हियर। बजिंग बीज, जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, वो क्या कर रही है? उनका एक साउंड है जिसे क्या कहा गया है? बजिंग बीज। और इसमें है अगेन वही आ गया, वेकअप वेकअप प्लीज, कि प्लीज कृपया जल्दी से उठो। लेट, टू मच लेट मतलब तुम बहुत ज्यादा, टू मच मतलब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, तुम बहुत ज्यादा, तुम्हें देर हो चुकी है। बेड, तो जो हमारा सोने का बेड होता है उसे हम बेड बोलते हैं। हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी, कि जल्दी करो। वॉश एंड ड्रेस, वॉश एंड ड्रेस, ड्रेस वॉश वैसे तो हमारे लिए होता है नॉर्मली धोना, जैसे कि हम बोलते हैं पेरेंट्स आपको वॉश एंड हैंड्स, की अपने हाथ धो। ड्रेस होते हैं, कपड़े होते हैं, बट यहाँ पर जो वॉश एंड ड्रेस के लिए वर्ड यूज किए गए हैं उसका मतलब ये है कि तुम उठो, उठने के बाद अपने फेस को वॉश करो, या फिर तुम जाके बात करो, नहाओ, और फिर ड्रेस अप होके जल्दी से बाहर आ जाओ खेलने के लिए। एवरीवन, एवरीवन मतलब हर कोई, कि जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स है, इंसान है, सब जाग चुके हैं। एवरीवन। काउस तो आपको पता है, गाय। हॉर्सेस, घोड़े। डक्स, बत्तख। शिप, भेड़। और टीनिएस्ट, तो वो मैंने आपको पहले बताया था, क्या? टीनी, छोटा, बट ईएसटी लगने के बाद जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा, तो टीनिएस्ट यानी कि सबसे छोटा, कि जितने बड़े बड़े एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनमें से जो एक छोटा सा क्या है? चिकन, जो हम चूजा बोलते हैं, वो छोटा सा चूजा भी उठ चुका है इस पोयम में, और तो इसका साउंड है। तो ये थे हमारी पोयम वेकअप। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस है, यानी कि जो इस पोयम की जो बुक एक्सरसाइज है, हम वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लर्न कीजिए विद एक्टिविटीज, कि वेकअप वेकअप, जैसे फर्स्ट है वेकअप वेकअप व्हाट अ लवली डे, ओ प्लीज कम एंड प्ले। तो इस तरीके से आप इसे पोएम्स को याद कीजिए, और विद एक्टिविटीज अगर आप इसे याद करेंगे तो क्या होगी? वो पोएम और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की जो एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज, वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।